फार्मेसी ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा जब वो मार्केट में जाता है तो उसका सबसे पहला टारगेट अभी आप पूछोगे तो उसमें 90% लोग आपको वो मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम पीवी में जाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कुछ क्लास ऑफ पीपल ऐसा है जो मान रहा है कि पीवी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा, या फिर पीवी में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो एक वजह से सैचुरेशन की वजह से एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे पीवी में लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। आखिर में इसमें फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके साथ चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके करियर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात कि आखिर में पीवी क्या है ये आप सबसे पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या पीवी खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सबसे पहली बात, पीवी में क्या काम होता है। पीवी में होता है रिपोर्टिंग का काम। रिपोर्ट्स आती है पेशेंट को, या नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, फीवर हो गया, पेशेंट मर गया, उसके सारी रिपोर्ट जो होती है वो हम लोगों के पास आते हैं। उसको हम एंट्री करते हैं डेटाबेसेस में, और वो रिपोर्ट फिर आगे जाती है, फिर डॉक्टर लोग उसको रिव्यू करते हैं, और उसके बाद वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट हो जाते हैं। उस रिपोर्ट को, उस डेटा को एनालिसिस किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कुछ चीज़ें जो अभी हो रही है वो फ्यूचर के मेडिसिन में ना हो, या फिर फ्यूचर में उस मेडिसिन के रिलेटेड अगर कुछ बहुत ज़्यादा कॉजेस आ गए तो मैं भी 2 साल बाद 4 साल बाद जो एक्सपीरियंस लोगों को आ रहे हैं उसके बाद में भी मेडिसिन को मार्केट से उठाना पड़ेगा फिर से। तो इस सारी चीज़ों के लिए रिपोर्टिंग हमेशा होती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि रिपोर्टिंग आखिर में कहाँ के पेशेंट करते हैं। अगर आप इंडिया से हो और अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके आजू बाजू में कोई है जिसको फेवर आ गया है, तो वो हेल्थ अथॉरिटीज़ को कॉल कर रहा है या फिर डॉक्टर को पूछ रहा है। डॉक्टर को तो हमेशा पूछते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा साइड इफेक्ट है तो ज़रूर पूछता है। लेकिन क्या इतनी रिपोर्टिंग होती है, इतने लोग कॉन्शियस है हेल्थ के लिए कि इतनी सारी छोटी छोटी फेवर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए लोग रिपोर्ट करें? बिल्कुल नहीं। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि आपके आजू बाजू में भी कोई नहीं होगा जो मेडिसिन लेने के बाद इतना रिपोर्ट करता होगा डॉक्टर को। आखिर में रिपोर्ट्स कहाँ से आती है? रिपोर्ट आती है दोस्तों फॉरेन कंट्रीज से। यूएसए में जाओगे ना तो वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लेते हैं। वहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस पॉपुलेशन है, और वहाँ पे लोग रिपोर्ट भी अच्छे से करते हैं, इसलिए हर एक मेडिसिन के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती है। इंडिया में इतना रिपोर्टिंग नहीं होता, इसलिए काम जो इंडिया में वाले लोग करते हैं ना, काम तो यहाँ करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो फॉरेन पीपल का है, फॉरेन लोगों का है। मतलब नाम उनका मैक्सवेल मार्टिन जैसा होता है, उन लोगों के डेटे, मैक्सवेल को फेवर आ गया, मार्टिन की डेथ हो गई, ऐसे 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 नाम होते हैं वहाँ पे। तो फॉरेन का सारा काम होता है। इसमें ही हमारा ट्रिक बहुत बड़ी वाली सीक्रेट छुपी हुई है। तो अगर मान लीजिए, अगर हम एक टॉपिक को समझ लेते हैं कि पीवी में आखिर में इतने लोग जा रहे हैं तो क्या सैचुरेशन हो जाएगा। पीवी में काम होता है रिपोर्टिंग का, और पीवी में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे पीवी में एक बहुत ही लंबी लाइन होती है, जिस एक काम एक तरह से निकल कर दूसरी तरफ जाता है, दूसरी से तीसरे से चौथे तरफ जाता है। लेकिन एक ही पॉइंट है जहाँ पे बी फार्मेसी वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं आपको इनिशियल डेज में एज अ फ्रेशर, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस। वो पहले वाला जो डेटा एंट्री वाला जो फेज़ होता है ना, जहाँ पे डेटाबेस के अंदर पेशेंट का डेटा भरा जाता है, वहाँ पे आपको मेनली वो फार्मेसी वाले लोग मिलेंगे, या फिर वो सिग्नल डिटेक्शन वगैरह। लेकिन वहाँ पे तो बहुत आगे वाले लोग होते हैं। नॉर्मली फ्रेशर्स लोग आपको केस प्रोसेसिंग के ऊपर मिलते हैं, क्वालिटी रिव्यू के ऊपर मिलते हैं, यानी जो इनिशियल वाला जो फेज़ होता है ना वहाँ पे मिलते हैं। अब बात ऐसी है कि हर एक कंपनी के पास फॉरेन का काम है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि फॉरेन का काम कितने दिनों तक होगा। हालांकि जो पीवी गैप इसके नाम में ही है कि फार्मा को विजिलेंस इन द सेंस सिर्फ नज़र रखना, और मेडिसिन जब मार्केट में जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा ये फेज़ चालू रहती है। अगर आप क्लिनिकल ट्रायल के बारे में कुछ जानते भी हो तो सबसे एंड वाली जो फेज़ होती है ना, पोस्ट मार्केटिंग वाली, वो पीवी के अंदर आती है। मतलब पीवी हमेशा चलता रहता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। नॉर्मली ये हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इस वजह से 10 साल के बाद, अगर आज आप मेडिसिन दे रहे हैं कोविड की वैक्सीन, 10 साल के बाद कोई ऐसा है जिसको इसकी साइड इफेक्ट्स या फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे हैं लोगों में, 10 साल के बाद इसको विड्रॉ करना पड़ेगा हमें मार्केट से। तो इसलिए बहुत एक लंबी स्टेप होती है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। लेकिन उसके बीच में एक सवाल आ जाता है कि अगर इसका काम फॉरेन कंपनीज दे रही है तो इंडिया के पास आखिर में काम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप जानोगे कि फॉरेन का काम बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इंडिया में काम क्यों आ रहा है, इंडिया में इतने लोग काम क्यों दे रहे हैं, पीवी के स्पेशली इतने प्रोजेक्ट्स क्यों आते हैं इंडिया में डेटा एंट्री या फिर इन सारी चीज़ों के लिए। नंबर 1 रीज़न होता है यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत कम पैसों में काम करते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वो आपसे $20,000 $30,000 पर ईयर लेगा। मतलब वो पैकेज आप देख लो कितना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो पैकेज दिया जाता है
8 लाख 9 लाख दिया जाता है इंडियन रुपीज़ में, वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इन द करेंसी ऑफ डॉलर्स इट इज़ नॉट बिग थिंग एज कम्पेयर टू अदर फॉरेन सैलरीज। तो इसलिए इंडिया के पास ही काम आ जाता है। इंडिया के पास जैसे ही चीप लेबर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो मैं भी इंडिया के पास ही काम आना बंद हो जाएंगे। लेकिन करेंसी का बहुत बड़ा डिफरेंस है और ऐसा दिन मुझे नहीं लगता अभी तो करंटली आने वाले 100 साल के अंदर एक डॉलर एक रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो मतलब 1 रुपीज़ इक्वल टू $1 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आप सब लोगों को पता है कितना बड़ा डिफरेंस है इकोनॉमिक्स का। तो इसलिए इंडिया में पीवी का काम आता रहेगा और जब तक काम आता रहेगा तब तक पीवी के जॉब क्रिएट होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि जितने जॉब अभी है पीवी के और जितने जॉब आने वाले कितने आएंगे ये हमें पता नहीं, या फिर जो लोग अभी काम दे रहे हैं क्या उनके प्रोजेक्ट्स इंडिया में अगर कुछ फॉरेन में हो गया क्राइसिस या फिर फॉरेन में कुछ चेंज हो गया, कुछ डेटा चेंज हो गया, फिर कुछ डेटा के रेगुलेशंस चेंज हो गए और अगर उन्होंने डेटा हमें देना बंद कर दिया फॉरेन कंट्रीज़ में, अगर ऐसा कुछ हो जाता है रूल्स रेगुलेशन, गॉड नोस ऑल दीज थिंग्स, तो मे बी पीवी इंडिया में सैचुरेशन और मे भी ख़त्म हो सकता है। तो तब तक जब तक फॉरेन के काम इंडिया में आ रहा है तब तक इंडिया में पीवी तो ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप सिर्फ पीवी कर रहे हो, पीवी में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि पीवी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली सैलरीज भी अभी कम होना शुरू हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और कंपनीज को एक चीज़ पता होती है, जहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ पे कंपनीज हमेशा अपनी कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश करती है ताकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पीवी में अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हो, मेडिकल राइटिंग में जा सकते हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में जा सकते हो, कहीं पे भी अदर फील्ड्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट, ऐसे पोस्ट को भी आप काम कर सकते हो, कुछ दिनों तक वहाँ पे काम कर सकते हो। उसका एक्सपीरियंस वैसे भी पीवी में काउंट किया जाता है, तो इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील कि वहाँ पे काम करोगे तो पीवी में आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। योर एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड इन पीवी एज अ क्लिनिकल रिसर्च। तो इसलिए अदर फील्ड्स में भी थोड़ा ट्राई करो, वहाँ पे भी थोड़ी नज़र रखो, पीवी के भरोसे सिर्फ मत बैठो। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।